सोमं सोमसमाकारं सोमाभं सोमसंभवं सोमदेवं मुनिं नत्वा नीतिवाक्यामृतं ब्रुवे नीतिवाक्यामृतं ब्रुवे। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्दाम ही मिल रही हमको सुवस्तु, हम बार बार करते गुरु को नमोस्तु, हम बार बार करते गुरु को नमोस्तु। देवादिदेव के चरण श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर आचार्य महावीर कीर्ति जी आचार्य विमल सागर जी महाराज की। युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश चर्या चक्रवर्ती आचार्य भगवान मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। पुण्य और पाप की महिमा समझ रहे थे हम इस नीतिवाक्यामृत ग्रंथ में। आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर बात हम सभी के लिए बताई थी कि हम जो कार्य करते हैं, जो बीज आरोपण करते हैं, वही फल की प्राप्ति होती है। जैसे कल जो बात चल रही थी उसका सार ये था कि अगर हम जैसे गेहूँ बोते हैं तो गेहूँ से क्या उपज होती है? गेहूँ की ही उपज होती है। हम गेहूँ बोए और चावल की उपज अपेक्षा करें तो वो संभव नहीं है। तो गेहूँ से जैसे गेहूँ मिलता है, चने का बीज बो तो चना उपलब्ध होता है, वैसे ही हम जिस कार्य का बीजारोपण करते हैं वही कार्य का फल हमें फिर प्राप्त होता है। तो फिर आगे आचार्य भगवान कहते हैं पुण्य की महिमा समझे, क्योंकि बिना पुण्य के कुछ भी उपलब्ध नहीं हो सकता। चाहे कितना ही पुरुषार्थ कर लो, अगर भाग्य आपका मजबूत नहीं है, भाग्य अगर समृद्ध नहीं है, तो आपका पुरुषार्थ फलीभूत नहीं हो सकता, है ना। तो उसके लिए क्या कहते हैं आचार्य भगवान कि जो, और उसका मूल स्तोत्र क्या बता देते हैं? धर्म। धर्म रूपी उस खाद से उस बीज का, पुण्य के बीज का पुष्टिकरण होता है। खाद क्या डालना पड़ेगा? धर्म। और उसमें फिर उस बीज का पुष्टिकरण, क्योंकि बीज को भी, बीज अकेला अपने आप में नहीं उग सकता, बीज को खाद आदि पदार्थ चाहिए पड़ते हैं, तो एक अच्छी क्वालिटी का फल हमारे हाथ में आता है, फसल हमारे हाथ में आती है। तो ये कहते हैं आचार्य भगवान कि उस बीज का खाद क्या है? मेन धर्म। वो धर्म रहेगा तो फिर इस बीज को पल्लवित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुण्य के बीज को पल्लवित करने के लिए धर्म करना पड़ेगा, धर्म रूपी खाद डालना पड़ेगा, तो पुण्य और फिर फल जो हमें मिलता है उसे हम भोग कर पाते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं ऐसे धर्मनिष्ठ बनिए। हमें पुण्य की महिमा करना मतलब ऐसा नहीं कि मैं पुण्य कमा लो, पुण्य कमा लो, पुण्य कमा लो, नहीं। करना क्या है? हमें करना, शरण किसकी लेनी है? धर्म की। महिमा हमें धर्म की होनी चाहिए, मूल चीज। ऐसे भी जिन शासन हमेशा मूल चीजों को पकड़ता है, ऊपर ऊपरी कारणों को नहीं। अगर तुम धर्म की शरण में रहोगे तो फिर आपको अलग से पुण्य की, मतलब पुण्य का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। पुरुषार्थ कौन सा करना है? धर्म का। यहाँ जो 4 पुरुषार्थों की बात नीतिवाक्यामृत में चल रही है, तो यही है, हमें सफलता का या कुछ जीतने का, उनका पुरुषार्थ नहीं करना है। पुरुषार्थ किसना करना है? मूल जो है ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये क्या मूल बीजारोपण के लिए खाद है। अगर उस पर पुरुषार्थ कर देंगे हम तो फल तो हमें मिलना ही मिलना है। और कहते हैं यहाँ
कि जो भाग्यशाली होते हैं, पुण्यशाली, इनकी महिमा क्या होती है कि संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो इन्हें प्राप्त नहीं होती। इनके लिए सब कुछ प्राप्त करना पॉसिबल है अगर वो पुण्यात्मा है। बहुत सुंदर नीति कहते हैं, किमपि ही तद्वस्तु नास्ति यत्र न ऐश्वर्य मद्रष्टाभितिष्ठातु। मतलब किमपि ही तद्वस्तु नास्ति यत्र नैश्वर्य मद्रष्टाधिष्ठातु। कहते हैं किमपि, कुछ भी, तद्वस्तु, वैसी वस्तु, ही मतलब निश्चय से, निश्चय से कुछ भी ऐसी वस्तु, नास्ति नहीं है, अदृष्टाधिष्ठातु, अदृष्टाधिष्ठातु मतलब जो पुण्यशाली है, जो पुण्यवान महापुरुष है, उनको प्राप्त ना हो। जिस, यत्र मतलब जिस, ऐश्वर्यम वैभव को न लभते नहीं प्राप्त करता, मतलब ऐसा कहते हैं निश्चय से संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे भाग्यशाली यानी पुण्यात्मा प्राप्त नहीं कर सकता। इसका अर्थ इस रूप से घटित होता है। आप देखिए, अगर आपकी सत्ता में पुण्य होता है ना, तो शत्रु भी, विपरीतता भी आपके अनुकूल हो जाती है, शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने लग जाते हैं, सब कुछ आपके अनुकूल चलता है। आप देखिए महापुरुषों का भी जीवन वर्णन अपन देखें, जो प्रद्युम्न थे, हनुमान थे, फिर और जीवनधर, बालक जीवनधर, इन सब का, नारायण श्री कृष्ण, इन सब का जन्म कहाँ हुआ है ना, जन्म से ही, बाकी कोई पुण्यहीन, ये तो महापुरुष, ये जो सोचिए हनुमान तद्भव मोक्षगामी, उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ? जन्म होते उसे पटका गया। अगर उतने ऊपर से बालक को गिरा दिया जाए तो क्या होगा? निश्चित मृत्यु होती है ना। लेकिन पुण्यात्मा थे तो क्या हुआ? देवताओं ने भी रक्षा की। तो यहाँ यही कहने चाहते कि अगर आपकी सत्ता में पुण्य होगा तो आज आपके जीवन में चाहे कितनी भी विपरीतता आएगी, लेकिन अगर पुण्य होगा तो निश्चित रूप से वह आपके अनुकूल हो जाएगी। जीवनधर आदि कोई भी, ये जो महावीर पुरुष, उनके लिए कोई भी जो ये जो उपसर्ग किए जाते थे, या उनके लिए कोई भी ऐसी जो जब वो विद्या सिद्ध करने जाते थे या कुछ भी, कितनी प्रतिकूलता है, बहुत ज़्यादा वो नाग का प्रकोप आ जाता था, ये यो बड़ी भयानक वन अटवी में छोड़ दिया जाता था, अकेले अकेले छोड़ दिया जाता था। तो वहाँ उनकी रक्षा कौन करता था? आपका पुण्य होगा तो देवता भी आके रक्षा करेंगे, और पुण्य नहीं होगा, पाप का उदय होगा, तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी विलीन, नष्ट हो जाता है। तो ये पुण्य पाप की ही सब खेल है, और ये पुण्य पाप को करने वाला कौन? मैं स्वयं। जब हम ही करता है तो क्यों ना जो हमारे अनुकूल हो वो ही कार्य करें, ताकि हमें अभी भी अनुकूलता बनी रहे और आगे भी अनुकूलता बनी रहे। ऐसी कौन सी 13 वस्तु ऐसी कुछ है जो संसार में पुण्यशाली व्यक्तियों को ही मिल सकती है। ऐसी दुर्लभ 13 वस्तु कौन सी है? तो कहते हैं मनुष्य पर्याय, फिर उच्च वंश, मनुष्य पर्याय, उच्च वंश, फिर ऐश्वर्य, मतलब ये जो नेम फेम ग्लैमर, दीर्घायु, लंबी आयु होना, फिर निरोगी शरीर, फिर सन्मित्र, मतलब हमारे अनुकूल सहयोगी जो हमारे मित्र होते हैं वो, सुयोग्य पुत्र, पतिव्रता पत्नी, तीर्थंकरों के प्रति भक्ति, विद्वत्ता, सज्जनता, जितेंद्रियता और सत्पात्रों में दान। ये पुण्यशाली को ही प्राप्त हो सकते हैं। ये सभी कुछ जिसे प्राप्त है वही पुण्यात्मा है। जीवन में महिमा, आप पूरे इसमें जितना भी देखो, इसमें अधिकतम तीर्थंकरों की भक्ति कह दो, सज्जनता कह दो, जितेंद्रियता, जितेंद्रियता मतलब वो जब चाहे जितनी चाहे साधना कर सके, उपवास, जो भी ये संयम पालन करना,
ये भी पुण्य से हो पाता है। ऐसे आप कितनी भावना करो, लंबे लंबे उपवास करने की हम भी कितनी भावना कर लें, मन को नियंत्रित करने का पुरुषार्थ जो हम कर रहे हैं वो सभी भी पुण्य से हो पाता है। वो सब अगर आपकी सत्ता में पुण्य होता है तो सब चीज़ अनुकूल, आपको अनुकूल वातावरण मिल जाएगा, अनुकूल स्थान मिल जाएगा, अनुकूल श्रावक आपकी चर्या को पालन कराने वाले मिल जाएंगे। तो ये सब सहयोगी कारण आपके, तो ऐसे ही आपके घर के, परिवार के, व्यापार सभी कार्यों में चीज़ लगेगी जहाँ आपके पास पुण्य होगा। पुण्यशाली पुरुषों की महिमा ही कुछ और होती है। पुण्य अपने आप में धर्म की महिमा जगा। ये सभी कुछ कैसे प्राप्त होता है? धर्म की शरण से। गेहूं से ही गेहूं प्राप्त किए जा सकते हैं, पुण्य से ही पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। पाप करेंगे, पाप का उदय होगा, उसमें भी अगर हम पाप ही करते जाएंगे तो फिर क्या होगा? आगे पाप की ही प्राप्ति होगी। ऐसा होता है कि नहीं? आप सिद्धांत से भी देखो, शेर होता है वो नियम से कहाँ जाता है? नरक जाता है। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? पाप करता है। ऐसे कोई भी जो व्यसनी, आत्महत्या करने वाला, अपन को ऐसा लगता है कि हम छूट जाएंगे, बच जाएंगे। आत्महत्या करने वाला निश्चित रूप से नरकगामी होता है। क्यों? 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 पाप के उदय में पाप की ही प्रवृत्ति की। तो इस कारण हिंसा से नरक गति, मायाचारी से तिर्यंच गति। ये क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि जो बीजारोपण हो रहा है वो ही फल की प्राप्ति होगी। इसलिए हम बीज कैसा बोए जो हमें आगे अनुकूल फल दे। पुण्यात्माओं की महिमा ही कुछ अलग होती है। आज ही का वो दिन है, श्रेष्ठ तिथि अश्विन कृष्णा दशमी। आज अश्विन कृष्णा दशमी में, आज के दिन ऐसे ही एक पुण्यात्मा का जन्म हुआ और उसने अश्विन कृष्णा दशमी, कृष्ण पक्ष मतलब क्या होता है? अंधियारी रात होती है ना, तो अंधेरा हो जहाँ, वहाँ भी मुझे एक दीपक की प्राप्ति हो जाए, रोशनी मिल जाए, तो वो भी क्या कहलाएगा? पुण्य होगा ना, तभी मिल पाएगी। वरना जला हुआ दीपक भी बुझ जाता है। पर ऐसा ही कुछ पुण्य कि अश्विन कृष्णा दशमी, इस कृष्ण पक्ष की अंधियारी रात में, आज ही के दिन, आज ही की तिथि पर पिता भागचंद का ऐसा भाग्य खिला और माता मुन्नी, जिसकी कोख से एक ऐसा भव्यात्मा ने जन्म लिया जो आगे चल के मुनि पर्याय को धारण करेगा। ऐसा उसके जन्म से ही एक ऐसे लक्षण सभी को दिखाई दिए और उन्होंने फिर वह चरितार्थ व साकारित भी हुआ। और मात्र 19 वर्ष की युवा अवस्था में वह माता मुन्नी के कोख से जन्मा हुआ बालक संदीप मुनि बनकर आज आचार्य भगवान सुनील सागर जी के रूप में हमारे बीच हम सभी के लिए स्वयं कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और हमारे लिए भी वह मार्ग प्रशस्त करते हुए हमें भी उनके पथ पर चला रहे हैं। वह अंधियारे इस रात में बालक संदीप ने जन्म लिया, दीपक बनके उनके ज्ञान प्रकाश से आज सभी प्रकाशित हो रहे हैं, अपना मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। उनके हम ये सभी भी हम लक्षण पढ़ रहे थे ना, जो भी सारे जो स्वाध्याय कर रहे थे, जो एक पुण्यात्मा में श्रेष्ठ लक्षण होने चाहिए। क्या कि जो जैन धर्म आदि धर्म और धन की ऐश्वर्यता, उनके पिता, उनका अगर जन्म मतलब उनका परिवार देखो तो शेठ सिंघाई परिवार, और उनके पिता, उनके गांव में उनके पूर्वजों ने, उनके पुरखों ने 3-3 जिनालय, जिन्होंने 3 मंजिला जिनालय बनाए, ऐसा वैभव, तो ऐसा ऐश्वर्य कहो। फिर सत्पुरुषों की संगति, 2-2.5 वर्ष की उम्र में ही जब आचार्य भगवान विद्यासागर जी नैनागिरी में विराजमान थे, उनकी नानी के साथ वो जब गए थे वो नैनागिरी की यात्रा करने के लिए, तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का आहार चल रहा था। तो आहार चल रहा था तो जैसे उन्होंने देखा, अब 2-2.5-3 साल का बच्चा, उसने देखा तो तब तो देखता रह गया। और जैसे ही वो वापस, नानी ने आहार दे दिया और वापस जब वो कमरे में आए तो वहाँ
वह बालक संदीप जिद कर बैठता है कि मेरे भी कपड़े उतारो और मुझे भी भोजन ऐसे ही दो, मैं भी ऐसे ही भोजन करूंगा। और उस दिन उस बालक ने ऐसे ही भोजन किया। उस प्रताप से देखो आज कैसे महान आचार्य के दर्शन का ये पुण्य प्रताप होता है। तो ऐसे सत्पुरुषों की संगति समागम उन्होंने, और फिर उन्हीं से ब्रह्मचर्य व्रत भी ग्रहण किया आजीवन। तो ये एक बात होती है। तो ऐसे महापुरुषों की संगति, सत्पुरुषों की संगति, जो उनको भी एक महापुरुष के रूप में आज धर्म प्रभावना के लिए आगे बढ़ा दिया। विद्वत गोष्ठी, विद्वत गोष्ठी मतलब जिनकी चर्चा विद्वान भी करे और स्वयं भी अपना अभीक्षण ज्ञानोपयोग रखते हुए 10,000 से भी ज्यादा, इस कोई भी शास्त्र उठा के देख लो, कोई भी शास्त्र के श्लोक का समाधान पूछ लो, कितनी गाथाएं उनको कंठस्थ। अब जब यहाँ ऋषभ विहार में उनको पीएचडी, जब माता जी को पीएचडी मिली थी और उनको डिलीट की उपाधि से फॉरेन यूनिवर्सिटीज आई थी, तब वो यूनिवर्सिटी वालों ने, क्योंकि उनको डिलीट की उपाधि देना था, तो उन यूनिवर्सिटी वालों ने प्रश्न किया कि क्या आप लगातार, ये जो आपकी जिस कारण आपको विद्वत्ता दी जा रही, क्या आप लगातार हमें ऐसी संस्कृत प्राकृत की ज़्यादा से ज़्यादा श्लोक गाथाएं सुना सकते हैं? तो उनके लिए तो कौन सी नई बात थी, जो प्रतिदिन जिनका उठना ही, जो सुबह उठते ही, मतलब जैसे 2-2:30 बजे जब उनकी आंख खुलती है ना, तो उनके कई बार जो साथ में शिष्य प्रशिष्य जब उनके जब पहुंचते हैं तो बताते हैं कि आचार्य भगवान जब 2-2:30 बजे जब विश्राम से खड़े होते हैं तो भी उनके स्मरण में, उनके मुख पर समयसार आदि गाथाओं का स्मरण रहता है। तो जिनका प्रतिदिन ऐसा अभीक्षण ज्ञानोपयोग है, उनके लिए क्या बड़ी बात थी। आचार्य भगवान ने लगातार आधे घंटे से पौने घंटे तक लगातार संस्कृत और प्राकृत की समय सार आदि की, प्रवचन सार आदि की गाथाएं सुनाकर उन लोगों को आश्चर्य में रख दिया था कि कंटिन्यूअस, बीच में से, ऐसा नहीं कि शुरू से स्टार्ट की तो भाई चलो रट लिया होगा। आचार्य भगवान ने जानबूझकर बीच में से स्टार्ट की थी। तो ऐसा अभीक्षण ज्ञानोपयोगी, तो इस कारण जो स्वयं विद्वान है, जो स्वयं ज्ञान की आराधना, इतना प्रकृष्ट ज्ञान, और विद्वानों के बीच में जिनकी हमेशा चर्चाएं बनी रहती है, तो ऐसी विद्वत गोष्ठी। फिर क्या है, वक्तृत्व कला, सभी परिचित है उनके प्रवचन शैली। ऐसा एक बार जो सुन ले, एक बार वहाँ पहुँच जाए, उनके प्रवचन सुने बिना या फिर उनका दिन उसे लगता है जैसे कुछ तो मिस कर लिया, अधूरा सा लगता है। इतनी वक्तृत्व कला, क्या समय पर क्या बोलना, किस रूप से प्रस्तुत करना विषय को, अद्भुत वक्तृत्व कला। फिर प्रशस्त कार्यपटुता, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ कौन सा कार्य कब करना, ये भी बहुत, डिसीजन पावर कि मुझे कौन से टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कार्यपटुता। और रति सम्मान, सबके प्रति आप कोई, हमने देखा है प्राय करके, चाहे कोई भी समाज में चले जाओ, चाहे किसी पंथ, किसी परंपरा, किसी भी साधु से मिल लो, आप जब ऐसा, हम अपना अनुभव ही सुना रहे हैं, हम जब अपना ऐसे कभी बात आती है कि किनके शिष्य, और हम कहते हैं कि आचार्य सुनील सागर जी महाराज जी के शिष्य, उनके चेहरे पर कहो या उनके मुख से कहो, इतना सहज एक स्मित आता है कि हाँ, मतलब एकदम निर्विवाद, कभी भी किसी की, मतलब ना खुद टिप्पणी के कारण बनते हैं, ना किसी की टिप्पणी करते हैं। तो ऐसे रति सम्मान, सुंदर नारी, नारी का ही त्याग कर दिया, पूर्ण बाल ब्रह्मचारी, तो उनके लिए तो मोक्ष लक्ष्मी, मोक्ष रूपी नारी उनके लिए तो तैयार बैठी है। तो उनके चरणों में, और गुरु चरणों की उपासना, ये सबसे दुर्लभ होता है। और जितनी निकटता से आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज जी ने आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज जी की सेवा, शुश्रूषा, वैयावृत्ति, उनकी निकटता, देखो गुरु के साथ रह लेना अलग बात होती है और गुरु के पास रह लेना बहुत अलग बात होती है। तो वो गुरु के पास रहे, तो ऐसी गुरु की निकटता, उपासना, शुद्धशील, ब्रह्मचर्य का पालन, बाल ब्रह्मचारी, और अपने आप में निर्मल बुद्धि। जब तक बुद्धि में या ज्ञान में निर्मलता नहीं होती ना, ऐसा ज्ञान की विशुद्धि, ज्ञान क्षम भी बन
नहीं पाता। एक बार तो बन लो, छोटी उम्र होती है तब तक तो टिक जाता है, लेकिन वो निरंतर बढ़ता रहे, वर्धमान रहे और ऐसी विशुद्धि बनी रहे। तो ये सभी लक्षण किसके होते हैं? पुण्यात्मा भाग्य महापुरुषों के, भाग्यशाली महापुरुषों के होते हैं। और आज का दिन था, इस तिथि पर उन्होंने जन्म लिया और उनके चरणों में हम तिथि से इस जो अश्विन कृष्णा दशमी में आचार्य भगवान सुनील सागर जी, जिन्होंने जन्म लेकर केवल अपना ही नहीं कई सारे भव्यात्माओं के जन्म जयवंत करने के मार्ग पर लगा दिए, ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में भी नम्र नम्र नमोस्तु करते हैं कि जन्म आपका इस धरती पर धरती को वरदान रहा और महावीर की परंपरा को जैसे जीवन दान मिला, ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में नम्र नम्र नमोस्तु करते हुए कोटि कोटि विनयांजलि और श्रद्धा समर्पण उनके चरणों में कि जैसे आप अपना जन्म जयवंत करते हो, एक दिन हम भी ऐसे ही आपके मार्ग पर चलते हुए आपका जन्म कल्याणक मनाएं और हम भी अपना कल्याण करें, इसी दिव्य मंगल भावना के साथ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की।